अच्छा गाइज, वीडियो जो है ना आज की थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कह लें या मेरी थोड़ी सी पीछे वाली रूटीन्स वाली वीडियोस में ये चीज़ आती है। एक्चुअली पेट्स जो है ना उनको लेना कोई काम नहीं होता, उनको रखना काम होता है। ये भी एक समझ लें एक आर्ट होता है, एक फन होता है इनके साथ रहना भी। यानी आप स्टेप बाय स्टेप जो है इनकी केयर करते हैं, इनके खाने को चेंज करते हैं। जैसे समर का फूड और हो गया, विंटर का कुछ और हो गया, तो इन चीज़ों का भी काइंडली ख्याल किया करें। मेरे चैनल का बनाने का मकसद आपको मैंने शुरू में बताया था कि वो नहीं है कि नॉर्मली एक मिनी जू है, आपको मैं रूटीन में पेट्स दिखाता हूँ, आप देखते हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन जो हो रहा होता है ना वो ये हो रहा होता है कि इनकी केयर भी होती है, इनकी सफाई का ख्याल रखा जा रहा होता है, इनके खाने का ख्याल रखना होता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम इन पेट्स को रख सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर हमने इनका बिजनेस भी करना है तो तभी मुमकिन है कि अगर हम इनकी केयर करें। अगर इनमें से कोई मर जाएगा तो वो भी नुकसान है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, आप इनकी केयर नहीं करोगे ये बीमार हो जाएंगे तो भी नुकसान है। चाहे वो हैमस्टर्स हों, चाहे वो हैंस हों, चाहे वो रैबिट्स हों, चाहे कोई भी जानवर हो, इनको भी केयर चाहिए होती है। देखें ये एक बॉक्स में अभी ये मैंने दूध किया हुआ है इसको। अब इसने तो नहीं जाना कहीं बाहर खाना लेने के लिए, या अपने आप को ओरिजिनलिटी जो ओरिजिनल वेदर्स हैं उनके साथ वो फाइट करने के लिए वो बाहर जाएगा, वो चीज़ें लेके आएगा, अपने आप को छुपाएगा। सर्दी होगी तो वो अपनी समझे नेस्टिंग करके बैठ जाएगा, और गर्मी होगी तो वो कहीं पानी वाली जगह ढूंढेगा। तो ऐसा है कि आपने जो भी है इनको यहाँ ही प्रोवाइड करना है, जैसे भी वेदर है। लाइक अभी थोड़ी देर गर्मी होने वाली हो गई है तो मैंने इनको फ़ैन देना है, मज़ीद गर्मी होगी तो मैंने इनको कोई रूम कूलर या इस टाइप की कोई चीज़ देनी है जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये देखें ये बॉक्स है। अब ये गंदा भी होता है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये देखें, ये मैंने क्लीन किया था कुछ दिन पहले, तो ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, ये आराम से सो रही। अब ये बॉक्स गंदा हो गया, ठीक है, वो देखिए वो बैठी हुई अंदर अपने बच्चों को लेके। तो जब तक ये मज़ीद मुझे लगेगा नहीं, क्योंकि उसने बच्चे दे दिए, तो मैं इसको साफ़ नहीं करवाऊँगा या करूँगा जो भी व्हाटएवर हम लोग मिलके करते हैं। मेरा बेटा है वो कल उसने पानी भरा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ तो ये बोतल जो थी ना वो लीक हो गई। वो उसमें एक छोटी सी ना एक वॉशल टाइप होती है, तो वो लीक हो गई। वो लीक हो गई तो ऐसे उसका सारा पानी जो था ना वो गीला हो गया, जिसकी वजह से मुझे इसको चेंज करना पड़ा। तो इसके माशाल्लाह काफ़ी सारे बच्चे हैं, वो बेबी सारे गीले हो गए। तब वो गीले हो गए तो उनको निमोनिया हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो मुझे इमीडिएट, हालांकि मुझे बच्चों के साथ थी ये, तो मुझे भी इसको साफ़ नहीं करना था, लेकिन मुझे इमीडिएट बेसिस इसको साफ़ करना पड़ गया। और माशाल्लाह देखें अभी कैसे ड्राई और वो सुकून में आ गई है। थोड़ी सी स्ट्रेस में आती है, आप इसके पास रहें, आप इसको उसी वक्त दाना डाल दें जब आप साफ़ कर लें, तो फिर ये ईजी हो जाती है। अब ये देखें, ये वाली मेरी फीमेल है जिसका मेल मैंने सेपरेट किया है, ये बच्चे देने वाली है, ठीक है। अब इसने बच्चे देने हैं तो हमने इसको पहले से ही साफ़ कर लेना बॉक्स को, ताकि ये ना हो कि जब ये इतना गंदा तो ऑलरेडी हुआ है, फिर जब ये बच्चे दे देगी तो 1-2-1.5 माह का वो भी प्रोसीजर चलेगा। तो जब 1-1.5 माह के बाद हम साफ़ करेंगे तो इसमें तो कीड़े पड़ जाएंगे, मच्छर आ जाएंगे, उनके लिए भी नुकसान होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आज ही नीट कर देंगे। अब ये मैं करने लगा था तो मैंने कहा चलो आपके सामने ही हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमने इसकी पानी की बोतल सेट पे कर ली है और इसका ये व्हील सेपरेट कर लिया। अब इसको आराम से, ये माशाल्लाह बेबीज देने वाली, इसको प्यार से उठा के, ये देखें इधर आए, मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये बड़े प्यार से इसको मैंने ये बास्केट में रख दिया। ये बड़े स्वीट होते हैं, कहते कुछ नहीं। अब ये वाला देखें, ये बॉक्स किस कदर गंदा हुआ। अब इसको मैं वॉश करके आऊँगा तो ये ईजी हो जाएगा। तो इसको मैं बाहर दे देता हूँ अपने बेटे को, वो इसको वॉश कर लेता है, तो फिर हम इसको लेके आते हैं। तब तक मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि ये बॉक्स भी ऑलरेडी गंदा हुआ था और ये गीले हुए थे, इनकी भी बोतल लीक हो जाती है। कई दफ़ा जो है ना, जब आप इनका पानी भरते हो तो इसके अंदर एक छोटी सी वॉशल होती है, वो गिर जाती है प्लास्टिक की, तो वो फिर ये लीकेज होना शुरू हो जाता है, तो ये सारा गीला हो जाता है, उससे स्मेल भी क्रिएट होती है और ये बहुत गंदे भी बेचारे हो जाते हैं। तो फिर हमें इनको क्लीन करना होता है, साफ़ सुथरा करना होता है। तो मैंने कहा चलो आज मैं साफ़ कर ही रहा हूँ तो क्यों ना आप लोगों को भी इसकी ये वाली बात भी बता दूँ। ये भी एक टिप है, एक इनका केयर करने का तरीका है। तो छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं उसको माइंडसेट में रखें,
जो जो आज से मैंने यही सोचा है कि जब भी मैं कर रहा होता हूँ बिहाइंड द स्क्रीन कोई काम, उसमें क्योंकि आप लोग भी मेरे उतने ही करीब हैं जितने मेरे ये सारे पेट्स यानी कि दिल के करीब हैं। ये देखें, ये इजीली ये बॉक्स आया है, ये मैंने वॉश करवाया और ये जी आ गया। अब इसको मैंने कपड़े के साथ साफ कर देना है। आप ये इनको देखें तो मैं वो कपड़ा ढूंढता हूँ मैंने कहाँ रखा है। अच्छा जी, ये आ गया जी बॉक्स। मैंने भाई आपके सामने पूरा प्रिपेयर करना है इसको, पूरे का पूरा प्रिपेयर होगा अभी। ये देखें, इसको हमने साफ कर लेना। इनका कोई ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, कोई इतनी गंदगी होती ही नहीं कि ये। अच्छा, इसको खाली पानी के साथ वॉश करते हैं, ऐसा कोई नहीं कि इसके ऊपर सोप या आपने सर्फ लगाना है या कोई ऐसी चीज़ करनी। बस सिंपली आपने इसको वॉश करना है पानी के साथ, सादे वाटर के साथ, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना। ना भी अच्छी तरीके से हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो आपका लकड़ी का बुरादा आता है वो काफ़ी हीट अप हो जाता है तो वो खुद ही इसको खुश्क कर लेता है। तो ये आराम से जो मैंने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, मज़े की बात ये कि जब भी ये धुलते हैं ये बिल्कुल नए हो जाते हैं। तो बड़ा मज़ा आता है इनके साथ भी कि ये इजीली साफ़ वॉशेबल चीज़ हो, ताकि कोई ऐसा गंदगी लगे ही ना। अच्छा, इतना सा काम था, ये हो गया जी वॉश। ठीक है, ये बागी इसकी बॉटल, ये भी हम अलग से धो लेते हैं, ये तो खैर धुलती हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो ये लग गई इसकी बॉटल, ठीक हो गया। अभी हम इसमें वो लकड़ी वाला बुरादा डाल देंगे। अच्छा, दो तरह के मैं बुरादे यूज़ करता हूँ। एक जो मैं ये काफ़ी ज़्यादा ले आता हूँ, ये बहुत चीपेस्ट किस्म का पड़ता है मुझे, ये मेरा कैमरामैन दिखाया आपको, तो ये वाला, ये तकरीबन 300 का मुझे ये बैग पड़ा था, ये फुल भरा हुआ होता है, तो ये काफ़ी चल जाता है। तो करता क्या हूँ मैं, ये देखें, इसको मैं डाल देता हूँ नीचे सरफेस पे। अच्छा, जो मेल मैं अलग करता हूँ या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मैंने ये सिर्फ यही दे देना होता है, और मैं दूसरा नहीं देता हूँ। मगर क्योंकि ये आगे इसने बच्चे देने हैं तो इसकी नेस्टिंग जो है वो मैं इस वाले बुरादे से करता हूँ। ये देखें, ये एक साइड के ऊपर, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो ज़रा सस्ता है। ठीक है, तो ये ऊपर ये दे दिया। अब इसने जब देने हैं यहाँ पे बच्चे, तो यहीं पे उसने अपनी बेडिंग कर लेनी है और यहीं पे उसने अपने बेबीज़ को दे देना है। ठीक है, अब ये आ गया इसका व्हील, जहाँ पे ये एक्सरसाइज करेगी। समझें इसका ट्रेडमिल है, रनिंग मशीन है, इस पर आराम से ये अपने आप को फिट रखेगी। तो ये हमने इसको एक साइड पे सेंटर में करके ये लगा दिया। ठीक हो गया। अब ये आ जाएगी वापस, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ पापा, ये मेरा बच्चा, अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो, अब ये इसको पता लग गया है। ये देखिए कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है, कुछ नहीं कहती। अब इसको हमने बस कुछ भी नहीं करना, ये हो गया क्लियर। होपफुली आपको इजीली समझ आ रही होगी, क्योंकि मैंने इसको जितना एलेबोरेट कर सकता था मैंने कर दिया आपको, जितना क्लैरिटी में बता सकता था वो भी बता दिया। हाँ, जो मैंने वॉश किया है मेरे बेटे ने, वो सिर्फ पानी से उसको साफ करके गंदगी निकाल के और वापस ले आया, बस, और कुछ भी नहीं किया। ये ले ली, ये देखिए माशाल्लाह वो बॉक्स की क्या हालत थी और इस बॉक्स की अब क्या हालत है। अब ये देखें, इसने अपनी नेस्टिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी तरह हमने जो भी हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं जो हमें गंदे लगते हैं ज़्यादा, उसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो लाइक अभी ये है, और खैर ये मेल पड़े हैं अभी, इनको हम जैसे मर्जी इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी ठीक है, ड्राई है। जब ये ज़्यादा पानी में आ जाता है तब ज़्यादा स्मेली हो जाता है, तब हम करते हैं। ये देखिए, ये भी अभी ड्राई है, इसको भी अभी हमने नहीं छेड़ना। कोशिश ये करनी है कि जब उसने बच्चे दिए हों तो हम ज़्यादा उसको ना छेड़ें, उससे पहले ही साफ़ कर लें। लाइक देखें, अभी
ये माशाल्लाह से पहले से मुझे पता है कि इसने बेबी देने हैं, तो पहले से ही साफ़ है। तो 1-1.5 वो कहते हैं ना 2-3 1-1.5 माह ही लगा लें, अगर इसका एक प्रोसीजर चलता है तो ये आराम से साफ़ सुथरी रहेगी। उससे पहले ही हमने इसको साफ़ कर देना। तो ये छोटा सा जो है ना वो एक डेमो था इनकी सफाई का, और बाकी डाइट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो डेमो देना इसलिए ज़रूरी था कि इनको साफ़ रखना भी ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट टाइम पे मैंने रैबिट्स वाली वीडियो बनानी है, उसके ऊपर मैंने उनकी वैक्सीनेशन भी करनी है, तो वो इंशाल्लाह ताला जल्दी ही आने वाली है। तो उसको भी पूरा देखिएगा, उसमें मैं सारी रैबिट्स की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और सारा बताने वाला हूँ कि उनको कैसे आपने रखना है। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।